हमारी तुम्हारी बातों की मोहताज नहीं है। हमारी सेना हमेशा जो है वो किसी के आगे ना झुकी। अमेरिका जैसा पाकिस्तान के साथ था, जब नहीं झुका तो अब क्या झुकेंगे यार। और ऐसे भी सोफिया अंसारी सब कुरैशी सब कह ही दिया, बचा क्या पाकिस्तान की तो ये सोच के फट रही कि हिंदू मुस्लिम किए और यही मियाँ जी की लड़की आके पेल के चल गई। तो आप सोच के देखिए कि आगे में बयान कौन दे रहा है, मियाँ जी की लड़की। मेरी भारतीय सेना ने बहुत बढ़िया काम करा है मेरे भाई। उनके घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करा, बहुत बढ़िया काम करा है। मिसाइल मारा है। मैं तो कह रहा हूँ उनके घर में और घुस के मारना चाहिए। इस्लामाबाद में जाके घुस के मारना चाहिए। राजधानी उड़ा दो। मैं साथ हूँ, चले बॉर्डर पे। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, जब उड़ी हमला हुआ था। इनके घर में उसी टाइम घुस के और भी मारना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं सारे मरने चाहिए। कोई सही एक आधा बच गया, भाग के कहाँ आएंगे, हिंदुस्तान में तो आएंगे, फिर यहाँ क्या आतंक मचाएंगे, इसे तो वहीं खत्म कर दो सबको। कह रहा हूँ वहाँ के तो कोई सदस्य को न छोड़े न रहम करे, सबको एक तरफ से मारे घुस के। और क्या पाकिस्तान के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत ने अपना बदला ले लिया है, आतंकवाद हमले का बदला ले लिया। क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत ही अच्छा किया है। अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया है। हाँ। तो चुन चुन करके मारे वहाँ, चुन चुन करके मारे। चुन चुन करके मारे। अभी तो केवल आतंकवाद के बेस को उड़ाया है, अब भारत कह रहा पूरे है पाकिस्तान को उड़ा दे। क्यों सबसे क्यों बड़ा। आखिर पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों है? नफरत क्या है? हमारे भाइयों को जो इस तरीका से मारा है जाति और धर्म पूछ करके, कोई अच्छी बात है क्या? हाँ जी ना, इस उसका तो होना ही चाहिए। नहीं, मारा तो केवल एक ही धर्म को, हाँ जी एक ना। ही धर्म को जबरदस्ती पूछ पूछ कर मार दिया गया। इस्लाम के अंदर जो है ना, कभी किसी भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, इसमें इजाजत नहीं दिया गया है कि आपको हम मार दें। समझ गया ना? कलमा पढ़ा के उन्हें मारा उसको। कलमा गलत है पढ़ा- ना। तो कह रहे हैं कि कलमा नहीं पढ़ाना चाहिए ना। कोई कलमा पढ़ा के कोई कास्ट के रिलीजन दिखा रहा है तो बस नहीं सर, मेरे सर, मुझे किसी से मिलना है अच्छा भाई। 2 मिनट दीजिए आप- देश के लिए मैं कह रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। हमारे देश ने इतना बड़ा काम कर दिखाया है, जिसने हमारे देश पर नजर डाली, लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा। और उसके साथ जो है ना, घूस घूस करके जो है ना, उसके हर जगह जहाँ जहाँ आतंकी छिपे हुए पकड़ के मारना मांगता है, और कुछ नहीं है। जहाँ भी ये भारत सरकार ने भी केवल जो है बहुत अच्छा काम किया है। हमला किया। क्या क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किस तरीके से धन्यवाद देना चाह रहे हैं, जरा बोलिए कुछ। धन्यवाद तो दे देना हाँ, चाह रहे धन्यवाद हैं तो ना? दे ही रहा हूँ ना मैं। नहीं कैमरे पर समझ ना। हाँ, बोलिए। भारत सरकार जो भी काम कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है अभी। समझिए ना, जिस तरीका से पाकिस्तानियों ने जो है ना हमारे मुल्क में आकर के हमारे भाइयों को जो इस तरीका से टारगेट किया था, उस हिसाब से हमारे अभी फौजी भाई जो डट करके कर रहे सेना के लिए, हैं हाँ। भारतीय सेना के लिए, हमें जो है ना उसको धन्यवाद देना मांगता है। इस यहाँ की सरकार को धन्यवाद देना मांगता है। यहाँ की आम पब्लिक को भी धन्यवाद देना चाहती है, क्योंकि उन्होंने लेकिन सब क्या आम जनता इस हमले का जो बदला लिया, इससे खुश है? आप बेहद खुश हैं? बेहद खुश हूँ, हाँ। बेहद खुश हूँ। हमला होना ही चाहिए था। दिल से बोल रहे हैं। दिल से बोल रहे हैं भाई। लेकिन समझ आना। कुछ लोग की बातों में जो है डिप्लोमेटिक आंसर दिख रहा है। क्या तरह की कि बातें क्या बोलते बतलाया जाए? लोगों का मानसिकता मेरा कुछ है, आपका कुछ है, भाइयों का कुछ है। मेरा तो एक ही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। सीधी समझ आना। हिंदुस्तान जय हिंदुस्तान जिंदाबाद, इसमें क्या है? भारत माता की जय। भारत माता की जय। लेकिन समझ गया ना? लेकिन इस देश के मुसलमान ये कह रहे हैं कि सुनिएगा, इस देश के मुसलमान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हमने हमला किया, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, गलत हुआ वहाँ। समझ आना। कोई बेगुनाह नहीं समझ है। आना। दो थप्पड़ मारे ढंगते हैं जो क्या है ऐसी, उनमें 2 थप्पड़ मारो ढंग से। सारे मुझे भाईजान को सुबह 2 जूते चाहिए, रात में 2 जूते चाहिए। जय हिंद जय भारत अपना मुंह से निकलेगा। नहीं, हमारे सामने एक और मुसलमान है। आप मुझे जाने दीजिए। सुनिए, हमारे देश का एक और यहाँ मुसलमान मौजूद है, इन्होंने कहा भारतीय सेना की जय। समझ आना। ओके भैया, सुनिए, अरे आप जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं सारे मरने चाहिए। कोई सही एक आधा बच गया, भाग के कहाँ आएंगे, हिंदुस्तान में तो आएंगे, फिर यहाँ क्या आतंक मचाएंगे, इसे तो वहीं खत्म कर दो सबको। सही बात है भाई। नस्ल ही मिटा दो। नहीं, घर नस्ल तो वाले नहीं मिट में- सकती, इंडिया में भी बहुत सारी है, जैसा आपने भी बोला ही। पाकिस्तान की नस्ल मिटा दो। अरे नस्ल एक ही है, इनके इंस्टाग्राम रिश्तेदार वगैरह सारे। पे सारे इन पे स्टोरी डल जाएंगी कि वाना आर्मी ने, इंडिया आर्मी ने बालक मार दिए, मासूम ये सब मार दिए, सब चूते बनती है, मरने चाहिए, मरने चाहिए, ढंग बच्चे से से लेके मरने बड़े चाहिए। से लेके बढ़िया। सारे। मैं मैं गर्मी में पानी का डैम बंद क्या कर, कहेगा? फिर से गर्मी में जो वो है नदी है, उसका डैम बहुत सारे सिंधु नदी के सामने में काफी डैम बना दे, जो इंडिया में पानी आना और ठंडा के मौसम में उसे डैम खोल दे।
नहला के मारो और दोहला के मारो, दोनों स्थिति। ये तो बिहार वाली हाँ बात जी, हो गई। क्या कह रहे थे सर? मैं कह रहा हूँ वहाँ के तो कोई सदस्य को न छोड़े न रहम करे, सबको एक तरफ से मारे घुस के। और क्या पाकिस्तान के। अरे अब तो शंख बज चुका है सर, बिगुल बज चुका है, अब चुप नहीं बैठने वाला। बिल्कुल, अब तो धुलाई होगी बढ़िया से। पाकिस्तान हाफिज सईद को भी न छोड़े और जैसे मोहम्मद इनको भी मारे घर में घुस के, जैसे उसामा बिन लादेन को मारा था अमेरिका ने घर में घुस के। सर एक सवाल है, इस देश के दो दुश्मन हैं, पहला पाकिस्तान हो गया और दूसरा इस देश में रह रहे जयचंद जैसे लोग। नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि सारे मुसलमान ऐसे नहीं, अब्दुल कलाम जैसे भी है, कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे भी है। क्योंकि वो भारत देश के, वो मौने करे भारत। इस देश में रह रहे जो गद्दार हैं, जैसे कि जब आतंकवाद कश्मीर में आया तो जिसके घर में रुका, जहां खाना पीना खाया, वैसे लोग जो पनाह दे रहे हैं आतंकवाद को, इस देश का गद्दार वो है। उससे भारतीय सेना कैसे लड़ेगा? लड़िए, उसका घर जला तो दिए, उनकी नस्ल खत्म कर दी, उड़ा दिए, पहले दिन ही उड़ा दिए उनके। तो पहले उनके उड़ाए, बाद में तो करा ना। ओवैसी को देख लो, ओवैसी पहले क्या करता था कि एक बार खुला छोड़ दो, ये कर दो। आज की डेट में क्या कह रहा है? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्यों कह रहा है? अब डर रहा है ना, ऐसे सब में डर रहना चाहिए। डर भाई, डर जरूरी है, डर जरूरी है, डर बहुत जरूरी है। नहीं तो कल को भाई तुम भी हो जाओ बालक इतने बड़े बड़े हो गए, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दे, फिर क्या करोगे? फिर भी जस्टिस डालोगे, नस्ल खत्म कर। ये बड़ी दुख की बात है कि अगर हिंदू इस देश में ज्यादा तादाद पर है, बहुसंख्यक है, फिर भी हमें टारगेट किया गया, कलमा पढ़वाया गया, पैंट उतारा गया और मार दिया गया। मैं बता तो बात क्या है, कोई भी हिंदू ऐसे मुस्लिम की गेल कर सके? नहीं, कोई कर सके? कोई भी ना करेगा, कभी भी ना करेगा, बिल्कुल भी ना करेगा। और बड़ी गलती पता है क्या है? सबको बना दिया कि भाई सारे रिलीजन होंगे। हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान क्यों है? क्यों है हिंदुस्तान? सबसे ज्यादा हिंदू है इसलिए हिंदुस्तान है ना। पूरे देश में इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, है नहीं है? ठीक है, हिंदुस्तान है, लेकिन लौता देश हिंदुस्तान है जिसमें हिंदू लोग हैं। सर स्वागत करता हूँ आपका, क्या नाम है आपका सर? अरे इधर बात करो, कुछ सुनने तो दो यार। अरे नहीं, सर ने काफी कुछ मैं आपसे भी तो 2 मिनट बात कर सकता हूँ। किस मोमेंट में बात चल रही है, क्या किस चल रही मोमेंट है? पे इस देश में अभी लोग किस बात से बेहद खुश हैं? आपका सीना किस वजह से चौड़ा है? सीने की वजह से चौड़ा मतलब मैं समझा ही नहीं। बताओ, सीना भाई का चौड़ा हो। एक बात बताइएगा, इस देश में आतंकवाद हमले हुए थे, इस देश में आतंकवाद हमले हुए थे, ओ अच्छा। भारत ने क्या बदला लिया? सो के उठे भाई, सो के उठे अभी, नहीं ताजा या तो ताजा। आपको याद नहीं है या तो आप फिर मेरे सामने नाटक कर रहे हैं। अरे नाटक का है बात की यार, जंग तो चल रही है ना, मैंने सुना बॉर्डर पे जंग तो चल रही है। सुना? खबरें नहीं देखते क्या सर? अरे इतना टाइम कहाँ है यार? अरे इतना टाइम कहाँ है देश की? यही फर्क है। काम कर गरीब। सर पापी पेट अलग चीज है, लेकिन जब कोई यहाँ दिल्ली में घुसकर मासूम लोगों को मारेगा तब भी आप यही बात कहते हैं कि इतना टाइम कहाँ है? पापी पेट का सवाल है। ऐसा नहीं, इंडिया ने पेल तो दिया रात को। पता है, पता है, आपको पता है ना? ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जब भारत ने आतंकवाद हमले का बदला लिया, दुश्मन देश के जो आतंकवाद बेस को उड़ा दिया, क्या कहना चाहिए? यार खुशी की बात है, फक्र की बात है, सीना चौड़ा का। और हैं? तो और कैसी खुशी ले आओ, मोचे तुम्हारे साथ टायर करके। अच्छा ठीक है, भारतीय सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हमारे लिए वहां लड़ रही है बॉर्डर पर? हमारी सेना जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान में भी जो कुछ लोग मरे हैं जिनको आतंकवाद का नाम दिया गया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? यार वो हमेशा मुर्दाबाद थे, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेंगे। तो शुरुआत में आपने ये क्यों कहा कि किस बात के लिए, क्या हो गया है? तो यार पूरा मसला हमने समझा नहीं। पूरा गड़े मुर्दे तुम किस मसले पे बात कर रहे थे? क्या नहीं, हमने पूरी बात सुनी नहीं। बिल्कुल मैं आपकी बात सब बताया। बिल्कुल आपने सब बताया, लेकिन एक बात बताइएगा सर, इस देश में धर्म पर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि मुसलमान में आतंकवाद पैदा होता है। सारे आतंकवाद मुसलमान में ही क्यों होते हैं? सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? किसने कह दिया? मुसलमान की कौम में आतंकवाद है ही नहीं। मुसलमान है कहाँ से? ये देखो ना, सऊदी अरब से है। मुसलमान तो हम उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं ना, कलाम पाक के रास्ते पे चलते हैं ना। तो जड़ तो हमारी वहाँ से पाकिस्तान को क्यों हो? तो पूरी हमले, उसके बाद पुलवामा हमले, अब पहलगाम हमले, इन सब में आतंकवाद मुसलमान टेररिस्ट अटैक कहीं हिंदू ने कहीं आज तक करता देखा? ये झगड़ा सुनो, ये झगड़ा कश्मीर का है। मेन कहानी कश्मीर का झगड़ा है। इसे जो है धर्मों से ना जोड़े यार। ये
मैंने धर्म से जोड़ा नहीं, मैंने कहा जब ये हमला हुआ था तो सवाल यही उठाएगा। पहले यही कहा ना, मुसलमान ही सारे आतंकवादी क्यों थे। ये कश्मीर की लड़ाई वो सेब के पीछे पड़े हैं, वो पाकिस्तानी वो सेब चाहते हैं कि ये कश्मीर हमारा बन जाए। अब वो उनकी जिंदगी कभी हो ही नहीं सकता। ये तो चूते वाली बात है भाई, कश्मीर हमारा बन जा। वो और कश्मीर तो हिंदुस्तान शुरू में से हमला हिंदुस्तान कराने का ही का था। जो कश्मीर का आखिरी राजा था उसका नाम नहीं पता, वो ये कह के गया था कि मैं हिंदुस्तान के अंदर ही अपना भाग देना चाहूंगा। वो तो पाकिस्तान आया, हल्का सा चप्पल चुरा के भाग गया, हल्की सी वही बात है। पाकिस्तान भी हमारा ही है। हाँ, पाकिस्तान में हमारा ही था, मैं कह दे रहा हूँ। अब्बा हुजूर उनके हम ही हैं और हमारा पोता बांग्लादेश है। मैं बता, पीओके केओपी होना चाहिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं, कश्मीर ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। ये अब उल्टा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अब ये मिशनरी स्टाइल। हो जाएगा। आपके मुंह से ये जो है हम हमारे देश के तमाम मुसलमानों को ये मैसेज जाएगा कि इस देश का मुसलमान इस देश के साथ है, गलत अफवाहें ना फैलाएं। तुम कितनी बार प्रूफ लोगे? बीर अब्दुल हमीद को नहीं देखा तुमने, क्या करा था? इंडिया गेट पे चले जाओ, शहीद कितने हुए हैं? सबसे ज्यादा मुसलमान हुए हैं। ऐसी बातें यार हमेशा मुसलमानों पे शक ना करा करो, इससे हमारा खून खोल जाता है इन बातों से। मेरी बात सुनिए, हम देशद्रोही नहीं, हम देश प्रेमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने ये बातें ना मैंने करो, मैंने प्रूफ देना पड़ेगा देश के लिए। मैंने प्रूफ नहीं मांगा, मैंने कहा कि आप अपने ही कौम के लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कई सारी ऐसी वीडियोस दिखा दूंगा। लोग, हर हिंदुस्तानी के दिल में जो है हिंदुस्तान बसा होता है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी तो मरना चाहते हैं हिंदुस्तान में आके, वो भी कहते हैं। तो हिंदुस्तान से कौन नफरत करता है? ये सोचने वाली बात मुसलमानों के ऊपर। पाकिस्तान वाले आ गए हैं 100 मतलब एक लड़की से 100 बालक करा दे, 200 बालक करा दे, आबादी बढ़ा है। जब भी जो उत्तर प्रदेश में 2 लड़की पकड़ी गई है जो 100 बालक करा दिए। सलाहियत है तो क्या करिएगा? अब सलाहियत है उनमें तो वो कर रहे हैं। अब उनके अकॉर्डिंग है कि पालने वाले अल्लाह है। अब पला भी रहा है, 500 बच्चा जिंदा मिला, मुर्दा भी नहीं मिला कि पैदा करके मर गया। 500 बच्चे पला भी गया। तो भैया सलाहियत मिले है भाई, हकीकत में मिले यूपी में। मशीन है यार की औरत, मशीन है की औरत। तुम बताओगे ना। बढ़िया बात शादी में तो 4 होता है ना। ओ यार 500 बच्चे कौन से औरत पैदा कर सकती है? 22 को में 500, वो भी दादी 22 पत्नी में 500। कोई बात दादी नहीं, नानी अंकल अपने बता देंगे। अंकल के कितने बच्चे हैं पूछ। अरे मेरे तो 6 हैं। सलाहियत है। हमें अब हम आगे की सोच के चलते हैं ना। हमें आने वाले कल में पाकिस्तान नहीं चीन से भी लड़ना है। ये भूल जाओ कि चीन से नहीं लड़ना है। हाँ, यही पॉपुलेशन संभालेगा। एक मिनट, पर्सनल नहीं जा रहा, मैं पर्सनल नहीं जा रहा। केवल मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भारतीय सेना के लिए हमें क्या कुछ कहना चाहिए जिससे उनका गौरव बढ़े, जो बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ रहे हैं। सेना यार हमारी तुम्हारी बातों की मोहताज नहीं है। हमारी सेना हमेशा जो है वो किसी के आगे ना झुकी। अमेरिका जैसा पाकिस्तान के साथ था, जब नहीं झुका तो अब क्या झुकेंगे यार? ऐसे भी सोफिया अंसारी सब कुरैशी सब कह ही दिया, बचा क्या? पाकिस्तान की तो ये सोच के फट रही कि हिंदू मुस्लिम किए और यही मियाँ जी की लड़की आके पेल के चल गई। तब आप सोच के देखिए कि आगे में बयान कौन दे रहा है? मियाँ जी की लड़की। हमला हिंदू मुस्लिम जी, वो लोग तो क्यों जात पूछ के मारा? इससे पहले कभी मारा है हिंदू मुस्लिम करके? अंग्रेज मिला अंग्रेज मारा, हिंदू मिला हिंदू मारा, मुस्लिम मिला मुस्लिम मारा, इंसान मारा। इस बार सोचा ना कि वायरस फैलाया जाए, पर मोदी जी बोले कि बेटा तुमसे ज्यादा सियाने हम तो अपनी तुम्हारी मियाँ जी की लड़की हम भेजेंगे और देखो तुम्हारा क्या स्थिति करती है। अभी बॉर्डर में 9 जगह मरा है, एयर स्ट्राइक हुआ है। अभी दोबारा कुछ होगा तो डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक होगा और अंदर घुस के होगा। और ऐसे भी जैसा महाशय ने कहा कि पाकिस्तानी भी अब हिंदुस्तानी होना चाहते हैं, तब उनको मौका मिलेगा, यही मोदी राज में मिलेगा। आया चाइनीजों को लड़के। ठीक है भाई, तुमने ज्यादा टिका लिया है भाई। सर 2 मिनट, अरे 2 मिनट अंकल यार, अरे आ जाओ। नहीं पहने हैं बस। नहीं, बात सर मुस्लिमों की नहीं है, बात है अभी आपके नहीं सुनिएगा। सारे मुसलमान मैं नहीं कहता, जैसा कि हम अब्दुल कलाम की भी तारीफ करते हैं और सोफिया कुरैशी की भी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग, अभी हमने खुद यहाँ पर बात की, मैं आप सबके सामने कहने दे रहा हूँ, मैं किसी से नहीं पूछ रहा कौन मुसलमान है कौन हिंदू। मैंने जब पूछा कि आपको कैसा लग रहा है और आप कैसा फील कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो हो रहा है गलत हो रहा है। अब इसके बाद मेरा खून तो खोलेगा, मेरी पत्रकारिता गई साइड में, मैं पहले इंसान हूँ, भारतीय हूँ, समझे? मैं वही कह रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ये पूछना चाहूँ सर, 2 मिनट दीजिए मुझे। इस तरीके से आप तुरंत जाना चाहेंगे? हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदुस्तान के सेना के साथ हूँ। मेरे चलो मैं बॉर्डर पे जाके मैं लड़ सकता हूँ,
पहले मेरा हिंदुस्तान है, पहले मेरा हिंदुस्तान है। और पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद रहेगा ही। समझ गए? कितनी खुशी हुई मेरे क्या क्या क्या, एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम भाई? पहले वर्ड बोले हैं दादा से हिंदू आदि पाकिस्तान। भाई यार तुम नशे में हो। भारतीय सेना। मेरी भारतीय सेना ने बहुत बढ़िया काम करा है मेरे भाई। उनके घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करा, बहुत बढ़िया काम करा है। मिसाइल मारा है। मैं तो कह रहा हूँ उनके घर में और घुस के मारना चाहिए। इस्लामाबाद में जाके घुस के मारना चाहिए। राजधानी उड़ा दो। मैं साथ हूँ, चले बॉर्डर पे। अंकल डर से तो नहीं बोल रहे अभी आतंकवाद पे? चले, मैं भी तैयार हूँ मैं जाने के लिए। चले, हम नहीं है तैयार, हमारी सेना चूड़ी नहीं पहन रखी है, जो जाएंगे। सब मुसलमान हिंदुस्तान का साथ देने के लिए तैयार है मेरे भाई। यहाँ कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न ईसाई, सब भाई भाई है, एक साथ जाने के लिए। भाई भाई हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब हमले हुए थे तब केवल टारगेट किलिंग हुई थी। ये गलत करा है उन्होंने। बेकसूरों को मारा है, बेचारी टूरिस्ट को मारा है। उनकी था ना, तो सामने आके सेना से टक्कर दिया था। पीछे से वार करा है उनने, सामने से वार करना चाहिए था। कितना गुस्सा है आतंकवादियों के बहुत लिए? गुस्सा है मेरे भाई, बहुत गुस्सा है। वो आए तो सही, सामने वार करके तो दिखाए सीने पे, फिर पता चलेगा। अच्छा, आपके सामने कोई आतंकवादी पकड़ा जाए, आप नहीं, क्या करेंगे? मैं जान पे खेल के उनकी ऐसी तैसी कर दूंगा। मैं उनकी ऐसी तैसी कर दूंगा, जान पे खेल के भाई साहब, ऐसी तैसी कर दूंगा उनकी। भारतीय सेना को, भारत सरकार को कैसे धन्यवाद देना चाहते हैं जो उन्होंने? मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, जब उड़ी हमला हुआ था इनके घर में, उसी टाइम घुस के और भी मारना चाहिए था भाई। एक स्ट्राइक हुआ था, उसी टाइम में आर पार हो जाना चाहिए। इतनी बढ़िया बात कर रहे हो और बात से भाग रहे थे हैं? इतनी जबरदस्त बात की है भाई साहब, बढ़िया बात बोला है आपने। बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई कि ये अब इन्होंने कदम उठाया। ये कदम पहले उठाना चाहिए था, बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका था मेरे भाई। आपको पहले भी उठाए थे, पानी रोके थे, इंस्टाग्राम बंद किए थे, पर आपको चाहिए था मिसाइल, तो वो फेंक दिए। अब और क्या चाह रहे हैं वो? तब अब और भी कुछ चाह रहे हैं, तो बोल दीजिए वो हो जाएगा। मोदी के राज है, मजाक नहीं है। क्या समझे चाचा? ये जो एक टर्म यूज होता है, नया भारत है, नया भारत है। ट्रिपल तलाक के ऊपर भी बात कर लेना। नया भारत है, मुसलमान कहीं से पीछे नहीं है। यहाँ की सेना के साथ है मेरे भाई, यहाँ की सेना के साथ है। एक साथ सब मिलके बोलेंगे भारतीय सेना की जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। कभी हिंदू मुसलमान मत चलाओ बार बार। आप देखो देश को, हिंदू मुसलमान मत देखो, जातिवाद मत देखो, हिंदू मुसलमान मत देखो। बस आप देश में रह रहे हो, देश के साथ काम कर रहे हो भाई, आपकी ड्यूटी जो बनती है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज चाचा, लेकिन हिंदू मुसलमान तब हुआ जब हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। हिंदू मुसलमान तब हुआ जब ये सवाल क्लियर हो गया कि आतंकवाद मुसलमान में पैदा होता है। ये चीजें पैदा करने वाले हम नहीं, वही मुसलमान हैं, गद्दार मुसलमान, जो इस देश में रहकर ही इस देश के लोगों को मार रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए खबरें भारत। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान की जय।